बस आप अभी के अभी यह हाथ साफ कीजिए। यह काम सिर्फ नंदिनी के हाथों में होना चाहिए। सिर्फ वही इसका हकदार है। तुम्हारा हाथ देखे बिना इसे साफ करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीरियल के इस एपिसोड में वसुधा के जीवन में अचानक एक बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। चंद्रिका ने अपनी रॉब में वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और इसी थप्पड़ के बाद करणवीर सिंह के दिल को भी कुछ राहत मिली। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। यह वही पल है जब वसुधा को अचानक देव के नाम की मेहंदी लग जाती है और यह सब देखकर चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चंद्रिका चिल्लाती है, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तो तुम फिर क्यों आई? इस सवाल ने वसुधा को थोड़ी देर के लिए खुश कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद किसी ने उसकी मदद की है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यह सब दिव्या की चाल का हिस्सा है। दिव्या ने यह सब इसलिए किया था ताकि करणवीर सिंह की योजना पूरी हो जाए और बाबूसा को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। वसुधा चुप हो जाती है, उसके होठों पर कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसकी आंखों में झलकती है भय और बेचैनी। वहीं दूसरी ओर नंदिनी की आंखों में आंसू की धार बह निकली है। असल में जिस मेहंदी को उसने बड़े प्यार से अपने हाथों में सजाया था, उस पर देव का नाम उल्टा लिखा हुआ है। जब यह मेहंदी वसुधा के हाथों में जाती है, तो देव का नाम सही दिशा में छप जाता है। इस पल को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर किसी के दिल में सवाल उठता है, तो देव की शादी सच में नंदिनी से होने वाली है? चंद्रिका का गुस्सा इस दृश्य के बाद और भी बढ़ जाता है। वह वसुधा से पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं बैठ पा रही है कि हम बार बार कह रहे थे, यहाँ मत आओ। तो तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम देव और नंदिनी की शादी तोड़ना चाहती हो? वसुधा के कानों में ये शब्द गूंजते हैं और उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वह बेबस होकर रोती है और वहां से चली जाती है। इस बीच हनुमंत की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह करणवीर सिंह की कैद में फंसा हुआ है और देव और वसुधा उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें केवल करणवीर सिंह ही दिखाई देता है। हनुमंत को पकड़ने का हर